लास्ट पार्ट में आप सबने देखा था कि इनिसोल को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि ट्रेनिंग ग्राउंड में उन गैंग ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसने उन सब लोगों के जख्मों को बार बार ऑब्जर्व किया था जिन्हें कि उन गैंग ने हराया था। इनिसोल को पूरा यकीन था कि वो जीत सकता है क्योंकि उसने उन गैंग की सबर फॉर्म में कुछ खामियां ढूंढ ली थी। दूसरी तरफ उन गैंग उसे काफी अंडर एस्टिमेट कर रहा था। इनिसोल जानता था कि रियल लाइफ के बैटल में एक फल की भी लापरवाही ही मौत की वजह बन सकती है। अब आगे इनिसोल एक छोटा सा स्वाड लिए उन गैंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। उन गैंग को लगता है कि इनिसोल ने कभी ढंग से मार्शल आर्ट्स भी प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए वो बड़े आराम से उस पर अटैक करने आया ताकि उसे तड़पा तड़पा कर मार सके। इनिसोल की आंखों में लड़ने की जज्बा देखकर उन गैंग ने उसका मजाक उड़ाया और पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उसे हरा पाएगा। तभी उन गैंग की सगजियोंग ब्लेड वो हवा में चमका और उसे इनिसोल की शोल्डर और थाई को जख्मी कर दिया। उन गैंग ने हंसते हुए कहा कि इनिसोल में हिम्मत तो है पर इतना काफी नहीं है कि तू मुझे हरा सके। हा तूने उसे डच कैसे किया और तू लास्ट तक जिंदा कैसे बच पाया, ये एक तेरी किस्मत है। तभी हाउ गैंग पीछे से गौर से देखा और उसे देख रहा था कि एकदम गंभीर आवाज में बोला, पहली बात तो ऐसे ही देखोगे तो ऐसा लगेगा कि उन गैंग सियोल पर भारी पड़ रहा है, बट तुम अगर गौर से देखोगे तो लगेगा कि सियोल प्रत्येक स्ट्राइक के लास्ट मोमेंट पर अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके करीब से टच कर रहा था गंभीर चोट से बचने के लिए। बेगजो एकदम उसकी आंखें को चौड़ी करके बोला, ऐसे लगता है कि सियोल ने कॉप्स को एग्जामिन करके जिन्हें उन गैंग ने मारा था उसकी अटैक पैटर्न को फाप लिया है। वो जीनियस है। व्हाट इनक्रेडिबल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सियोल एक डेविल लुक देता है। खून से उसकी आंखें लाल पीला हरा नीला सब कुछ हो जाता है। उसकी आंखों से रेडिश ऑरा बाहर रही थी। इनिसोल ने बहुत ठंडे लहजे में कहता है कि उन गैंग की स्वॉट टेक्निक बहुत ही घटिया कचरा है क्योंकि वो सिर्फ फ्लैश काट पा रही है जो कि खाली मुझे स्क्रैच कर रहा है। ये सुनकर उन गैंग गुस्से में पागल हो गया और उसने पूछा कि क्या वो जल्दी से मरना चाहता है। बेगजो एकदम शांति से सोचते हुए, क्या वो उसे प्रोवोक कर रहा है। हाँ, ये सच है कि सियोल उसकी अटैक को अवॉइड कर पा रहा है, बट अगर एक सक्सेसफुल काउंटर अटैक के साथ वो मारा भी जा सकता है। सियोल सोचता है, मुझे लगता है कि मैं अगर ज्यादा देर तक ऐसे ही डॉज करता रहा तो मैं मर भी सकता हूँ। वैसे ही इसकी अटैक डॉज करना काफी मुश्किल हो रहा है। एक सक्सेसफुल अटैक कर पाना उन गैंग के ऊपर बहुत ही मुश्किल है। उसी ऐसी हालात में उन गैंग एक रिपीट स्माइल दे रहा था और बोला, मुझे लगा कि तुझे थोड़ी देर तक जिंदा छोड़ दूं और थोड़ा खेल तेरे साथ लूं, लेकिन तू लिटिल बास्टर एरोगेंस तेरे को जल्दी मरने का शौक चढ़ा है। उसी के साथ उन गैंग ने अपने सबसे खतरनाक और क्रूएल मूव चलाने के लिए स्वॉर्ड घुमाया और तेजी से सियोल की तरफ बढ़ रहा था। इनिसोल समझ गया कि वो आ रहा है और यही वो एक अकेला मौका है कि उसने अपनी पीछे स्वॉर्ड को मिडिल गार्ड में पकड़ा और वो सोचता है कि मैंने बहुत कुछ उन गैंग की अटैक पैटर्न को फाप लिया है और उसकी खामी को ढूंढ लिया है और उसने जो मारा था कॉप्स लोगों को उसको एग्जामिन करके उसे पता था कि उन गैंग की अटैक किलिंग स्ट्राइक हमेशा वाइटल पॉइंट पर होता है, ज्यादातर सर और हमारे दिल पर करता है। उसी की वजह से वो उसका किलिंग इंटेंट और उसका ब्लेड खाली ओपोनेंट की ऊपर बॉडी को टारगेट करता है क्योंकि उसे लगता था कि कोई भी बड़ा मार्शल मास्टर बचने के लिए नीचे नहीं झुकेगा। जैसे ही उन गैंग मर जा कुत्ते चिल्लाता है अपने फाइनल अटैक किए, फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे सियोल की तरफ। हमारा सियोल एकदम डेविलिश लुक के साथ मिड गार्ड में अपनी वो पिचवुड स्पॉट पकड़े हुए और उन गैंग की गला के वाइटल पॉइंट की तरफ टारगेट करता है क्योंकि एक टाइम पर उसके दादाजी ने उसे सिखाया था कि सेलेस्टियल फेमिनेंस ब्लड पॉइंट को बड़े से बड़े मास्टर भी ट्रेन कर नहीं सकते और उसे स्ट्रांग बना नहीं सकते। वो पार्ट हमेशा वीक ही होता है। वैसे एक चाइल्ड भी अगर उसी जगह पर अटैक किया तो वो इजीली बड़े से बड़ा मास्टर को भी अनकॉन्शियस कर सकता है। उसी के साथ सियोल देखते ही देखते डेविल लुक की तरह बिजली की रफ्तार से नीचे झुका, तभी तलवार उसके सर के ठीक ऊपर से निकल गई। तुरंत बाद वो किसी मछली की तरह उछला और अपनी वो लकड़ी की तलवार से सीधा उन गैंग की गले के सबसे नाजुक हिस्से में घुसा दिया जो कि हेवी थ्रोट पॉइंट कहा जाता है। उन गैंग ने अपने गले से एक दबी हुई चीख निकली। वो हैरान था कि एक
लकड़ी की तलवार से उसके गले के ऊपर कैसे घुस गई। खून बहने लगा और वो घमंडी वॉरियर वहीं के वहीं ढेर हो गया। और देखो जरा हमारे एमसी का लुक क्या खतरनाक है, एकदम शैतान लग रहा है उन लाशों के बीच खड़े हुए। फिर सीन शिफ्ट होता है। बाइक जुंग बोला कितनी बड़ी सरप्राइज की बात है ना। फिर हाई रियोंग आंखों को तिरछी करके बोलता है मैंने बहुत ज्यादा होप था उस मोखुन की स्वॉर्डमैनशिप पर उसने भी कुछ न कुछ खामी थी जिससे वो इनिशियल ने ढूंढ लिया। एकदम चिल्ला कर बोला वो इनिशियल तुमने सेकंड टेस्ट पास कर लिया है। फिर दिखाया जाता है कि हमारा सियोल की एकदम डेविलिश अवतार। सियोल एकदम अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है जहाँ की उसके दादाजी उसे सियोल करके बुला रहे थे। सियोल बोला अपने जवाब दिया अपने दादाजी को, मैं यहाँ हूँ दादाजी। एकदम खुश हो गया। दादाजी पीठ दिखाकर आगे खड़े हुए थे और बोल रहे थे सियोल बेटा हाँ क्या तुम हो। हमारा सियोल बोलता है हाँ मेरे दादाजी, हाँ मेरे प्यारे दादाजी मैं ही हूँ। दादाजी आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए। दादाजी मेरे दादाजी आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए। ऐसा बोल के अपने दोनों हाथों को चौड़े करके दौड़ के अपनी दादा की तरफ दौड़ पड़ता है। दादाजी बोलते हैं सियोल क्या मैं तुम्हें क्यों देख नहीं पा रहा। सियोल बेटा मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। सियोल क्या दादाजी। सियोल अपने दादाजी को देख के उसकी आंखों चौड़ी हो जाती है क्योंकि उसके दादाजी की आंखों से एकदम खून निकल रहा था। वो अंधे थे एकदम जिंदा लाश की तरह और चारों तरफ खून ही खून। और दादाजी बोलते हैं मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा दादाजी। सॉरी गलती हो गई। दादाजी बोलते हैं मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। सियोल एकदम चौंक कर नींद से उतरा, नींद से उठ कर पाया। उसे लगा उसके चेहरे से पसीना निकल रहा था। अरे कि मैं कहाँ हूँ, अरे मैं क्या देख लिया। शायद ये सपना था। लगता है कि जब वो उन गैंग को मारा था तब वो अनकॉन्शियस हो गया था। दिखाया जाता है कि सभी लोग उसे एकदम सस्पिशियस नजर से सफोकेटेड नजर से देख रहे थे। सियोल जैसे ही मैंने उम्मीद की थी। वैसे मैं कहाँ हूँ। देखते हैं कि चारों तरफ नीला समुंदर और बड़ी बड़ी लहरें जो उफान मार रही थी। सियोल सोचता है लगता है कि एक शिप में एक केबिन के अंदर हम हैं। जब मैं अनकॉन्शियस हो गया तब मुझे यहाँ लाए होंगे। वैसे मैंने ज्यादा ब्लड लस्ट कर दिया था शायद उसीलिए कि बहुत बड़ी इंजरी थी। हालांकि अब मैं कोई ऐसा पेन फील नहीं कर रहा। क्या लगता है कि ये जो डिमोनिक कल्ट है एक फिजिशियन बुलाए थे। खैर छोड़ो जो भी हो, ये जो लोग मुझे घूर रहे हैं उनके चेहरे से कुछ जानी पहचानी है। क्या ये लोग वही है जो मेरी तरह फर्स्ट टेस्ट को पास किए हुए हैं। तभी कुछ लोगों ने उसके ऊपर हंस रहे थे, एक सफोकेटेड लुक दे रहे थे। सियोल बोलता है जैसे कि उम्मीद थी उनसे अब क्या ही कर सकते हैं। उसी के साथ गेट ओपन होता है और बाइक जुंग बोलता है एकदम शांत, चलो एकदम शांत हो जाओ, चलो हम पहुंच गए हैं। ये है तुम लोगों की नेक्स्ट ट्रायल जिसका नाम है दी हेल्प वॉक। तभी हमें दिखाया जाता है कि खून की तरह लाल समुंदर और आसमानों के बीच एक बड़ा आइलैंड। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। क्या लगता है आपको हमारे सियोल ये टेस्ट पास कर पाएगा या फिर मारा जाएगा। कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट चैप्टर तक।